नाम है हर्षित यादव मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से मैं अपनी क्लास 11th की वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा इस चैनल पे। पहले मैं क्लास 11th की करूँगा, फिर थोड़े दिन बाद क्लास 12th की भी आपके पास आने लगेगी। तो इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग का मतलब होता है एक ऐसी कला जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है और उसको इंटरप्रेट करता है एक सिग्निफिकेंट मैनर में, और रिकॉर्ड करता है इन टर्म्स ऑफ मनी के बेसिस पर। दैट मीन्स अकाउंटिंग। अब ये ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते क्या हैं? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जो दो एंट्रीज के बीच में एक एक्सचेंज ला दे कोई भी वैल्यू का। दैट मीन्स ट्रांजैक्शन। जैसे मैं गया ग्रॉसरी शॉप में, मैंने भैया से कहा कि मेरे को 1 किलो आटा चाहिए, तो भैया मुझे आटा देंगे, मैं उन्हें पैसा दूंगा। तो क्या हुआ, मैंने कुछ पाया और मैंने कुछ खोया। पाया क्या? आटा। खोया क्या? मैंने कुछ पैसा। तो हर एक एंटिटी कुछ पाती है और कुछ सेक्रीफाइस करती है। अब इवेंट क्या होता है बेटा? इवेंट, अकाउंटिंग इवेंट का मतलब होता है एक ऐसा चेंज जो पूरे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरा हिला कर रख दे, पूरा अफेक्ट कर दे। दैट मीन्स अकाउंटिंग इवेंट। अकाउंटिंग इवेंट दो तरीके से हो सकते हैं, चाहे तो वो इंटरनल भी हो सकता है, चाहे तो वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। चाहे तो वो असेट्स में भी चेंज ला सकता है, लायबिलिटीज़ में भी चेंज ला सकता है, चाहे तो रेवेन्यू में भी चेंज ला सकता है, एक्सपेंस में भी चेंज ला सकता है, या कोई ओनर्स की इक्विटी में भी चेंज ला सकता है। ये था हमारा ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आप ये बताओ, सबसे पहले अकाउंटिंग सबसे पहले क्या ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को सेपरेट करती होगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, उनके नेचर के कौन से हैं, कौन सा अकाउंट है, तो उसके हिसाब से क्या अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करता होगा कि नहीं करता होगा। बिल्कुल, सबसे पहला पॉइंट आइडेंटिफाइंग हो गया है। इसी के साथ आप ये बताएं, अकाउंटिंग क्या ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को मॉनेटरी टर्म्स में ही मेजर करती होगी? बिल्कुल। दूसरा हो गया मेजरिंग। तीसरा, अकाउंटिंग क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही रिकॉर्ड करती है अपने ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के लिए? बिल्कुल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही रिकॉर्ड करती है। अब आप ये बताओ कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे एक ही टाइप के, और पर उन्हें जाना है अलग अलग उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में, तो वो क्या करेंगे? उनको क्लासीफाई कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर अकाउंट्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप। बात करेंगे फिर क्लास समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है बेटा एक ऐसा अकाउंट, मतलब एक ऐसा आप इकट्ठा कंजस्ट अकाउंट कह सकते हैं, क्लासिफाइड अकाउंट भी कह सकते हैं, या सिंगल अकाउंट भी कह सकते हैं, जिसमें सारा ट्रांजैक्शन उसी के अंडर में पूरा सब कुछ आ जाता है। जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हुए हैं पूरे सब कुछ उसी के अंडर में आ जाए, एक सिंगल अकाउंट के। दैट मीन्स समराइज, उसको इकट्ठा शो करना, समरी बना देना। दैट मीन्स समराइजिंग। अच्छा, आप ये बताओ, जितनी भी आप ये आइडेंटिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और मेजरिंग कर रहे हैं, क्या ये अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्या ये डिसीजन मेकिंग लेने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के जो मालिक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है कि नहीं होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है। जो भी ये ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हैं और ये अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल रही है, दैट मीन्स दे आर सिग्निफिकेंट अबाउट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आप ये बताओ, जब आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी तो क्या आप अपने एंड यूजर से बात करेंगे कि नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान में रख के कि भाई क्या करना चाहिए हमें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके, और क्या हम लोग को आगे चीज़ें बढ़ाना पड़ेगा अपनी। तो दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, ये इम्पोर्टेंट था बेटा, ये पार्ट इम्पोर्टेंट था, इसलिए मार्क कर लो।
ये 5 मार्क्स का आता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले तो बेटा इसका ये थर्ड पॉइंट रिपीट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, आप लोग सबसे पहले ये बताइए, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होते हैं, क्या उनके पास एक बिल्कुल सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता होगा उनके जितने भी उन्होंने ट्रांजेक्शन एक साल में करे होंगे? बिल्कुल। क्या आप ये बताइए, जितने भी उनके पास डिटेल होगी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स की, उनके जो फाइनेंशियल पोजीशन एक जो कंपनी बना रही होगी, क्या वो अपने डिटेल्स को कहीं प्रोवाइड करते होंगे कि नहीं करते होंगे? किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या मालिक को, या इन्वेस्टर्स को, या जहाँ भी उन्हें रिप्रेजेंट करना है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो क्या वो प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा आप ये बताओ, जब इनके पास डिटेल आ गई, सब कुछ आ गई, तो क्या ये इन्वेस्टर्स को भी अपना जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर ऐसा दिखाएंगे तो इन्वेस्टर्स को भी लगेगा कि उनकी अकाउंटिंग अच्छी होती है, उनके यहाँ एक एक चीज़ का हिसाब रखा जाता है, उन्हें देखा जाता है कि उनकी अकाउंटिंग कैसी हो रही है और कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं वो लोग। अगर दुकान में अकाउंटिंग अच्छी हो रही है, दुकान में कह सकते हैं, कंपनी में कह सकते हैं, अगर अकाउंटिंग अच्छी हो रही है तो क्या कंपनी वाले या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एम्प्लॉय, मतलब जो भी उनके मालिक हैं, तो क्या वो अपने बिजनेस पे पूरा कंट्रोल रख रहे हैं बिजनेस पे, जिससे कोई नोक झोंक ना होने पाए या कोई फ्रॉड्स एरर ना होने पाए? बिल्कुल। जब अगर कंट्रोल अच्छा हो रहा है, अकाउंट्स अच्छे से बनाए जा रहे हैं, क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के मालिक को डिसीजन लेने में फ़ायदा करेगा आगे इन फ्यूचर? बिल्कुल करेगा, बेटर डिसीजन मेकिंग। जब इतना सब हो गया है, तो क्या आप ये बताएं, जब आपकी अकाउंटिंग अच्छी हो रही है, आप बिजनेस पे अच्छा कंट्रोल रख पा रहे हैं, तो आप ये बताइए, तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स हुए हैं, क्या उसको आप लोग को ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा? अगर आप लोग का एनुअल टर्नओवर बढ़ जाता है या प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर हो जाता है, बिल्कुल बढ़ जाएगा। एक क्वालिटी ऑडिट आप लोग को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा, जिससे वो डिटेक्ट कर पाए कि कोई फ्रॉड्स और एरर तो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। तो ये भी पॉइंट कवर हो गया है। जब आपने सीए को बुला लिया, पूरा ऑडिट करा लिया, अकाउंटेबिलिटी अच्छी है, कंट्रोलिंग अच्छी है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी हमारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, या जो आप कह सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हम लोगों ने सबने कंप्लाई करे हैं। तो क्या हम लोग ने अपने लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा फुलफ़िल किया है कि नहीं किया है? दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आपकी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग थी। और ये इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, ये भी 5 नंबर आना चाहिए मेरे हिसाब से, सिलेबस यूनिट टेस्ट के हिसाब से आपके लिए। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मैं एक बार वो कर लें। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का मतलब होता है जो भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हों उसको आइडेंटिफाई करें, मेजर करें और उसको रिकॉर्ड करें। अकाउंटिंग का मेन क्या है कि जितने भी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हुए हैं उसको समराइज़ करें, उसको एनालाइज करें और उसको इंटरप्रेट कर लें। मेन एम क्या है बुक कीपिंग का? कि सारे बिजनेसेस को रिकॉर्ड कर लेना। अकाउंटिंग का मेन एम क्या है? उसको जानो, फिर उससे बात करो कि क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रही है। बुक कीपिंग सबसे पहला स्टेप है अकाउंटेंसी से, अकाउंटेंसी दूसरा स्टेप है बुक कीपिंग होने के बाद। बुक कीपिंग करने के लिए कोई हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अकाउंटिंग करने के लिए हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। बुक कीपिंग के पास कोई भी ब्रांचेस नहीं है, अकाउंटिंग के पास ब्रांचेस हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बुक कीपिंग के पास टूल्स हैं जैसे कि जनरल, लेजर और सब्सिडरी बुक।
अकाउंटेंसी की बात करें, अकाउंटेंसी के टूल्स क्या क्या हैं? ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है एज अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए? बिल्कुल होगा। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का, और अकाउंटेंसी कोई सीनियर स्टाफ करता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। थैंक यू। ये था आपका डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। ये आप लोग जी देख लीजिए, ये क्योंकि थोड़ा गलती से आधा इधर रह गया है। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग के बीच। बुक कीपिंग का मतलब होता है जितने भी आपने ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स करे हैं, या जो भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपने जो मेंटेन करी है, एक सिस्टमेटिक वे, एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए। दैट मीन्स बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग का अगर आप डेफिनेशन सीधा पूछें तो बुक कीपिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी कला जो आपकी किताबों को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करे, और उनमें मॉनेटरी टर्म्स होने चाहिए, मनी के टर्म्स में ही एक्सप्रेस होने चाहिए जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो। ये आपके कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे बोर्ड्स में पूछा जाता है। अब आप ये बताएं, अब आप ये कहोगे सर ये जूनियर कॉमर्स क्या है? जूनियर कॉमर्स मेरा पुराना चैनल था जो मैंने अब डीएक्टिवेट कर दिया है। अब मेरा यही एक चैनल है, कॉमर्स एजुकेटर्स ग्रुप। इसी पे मैं क्लास 11th और क्लास 12th का डाला करूँगा, क्योंकि मैंने उस चैनल को बंद करने का एक ही रीज़न था, क्योंकि मेरे 2 चैनल थे पहले, एक क्लास 11th के लिए, एक क्लास 12th के लिए। क्लास 11th का जूनियर कॉमर्स था और क्लास 12th के लिए अकाउंट्स बाय हर्षित यादव था। तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी दो जगह, और मैं प्रॉपरली टाइम से उस पर शेड्यूल करके अपनी मतलब क्लासें अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो मेरे को एक ही अकाउंट चाहिए है जिससे मैं उसी अकाउंट को पूरा रेगुलेट कर सकूँ, उसी पे मैं क्लास 11, क्लास 12, बीकॉम, एमकॉम सारा डाल सकूँ। बुक कीपिंग के कंपोनेंट्स क्या होंगे? अभी हम लोग केवल इसके नाम पढ़ेंगे, हम लोग आगे जाके ये चैप्टर सारे पढ़ने वाले हैं। जनरल, लेजर, कैश बुक, डे बुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चार्ट्स ऑफ बुक एंड द कैश वर्सेस एक्रूअल मेथड। अब आप ये कहोगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? जो आप इतनी देर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हो, तो सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बैलेंस शीट। रिलेशनशिप का डायग्राम क्या होगा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का? बुक कीपिंग का मतलब सीधे सीधा मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे में। अकाउंटिंग का मतलब कि सबसे पहले आप बुक कीपिंग कर लीजिए, फिर समराइज़ कर लीजिए और अपने रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग अकाउंटेंसी पे। अकाउंटेंसी का मतलब यही होता है बेटा, जो भी आप बुक कीपिंग करें, फिर उसकी अकाउंटिंग कराएं, फिर अपने एंड यूज़र से या जो भी यूज़र्स हैं उससे कम्युनिकेट करें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मिल रही है। टाइप्स या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ये बेटा कुछ बुकों में है और कुछ बुकों में नहीं है। तो टाइप्स या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग सिलेबस में अभी देखा है तो इतना है आपके लिए। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है एक ऐसी अकाउंटिंग जो एक मैन्युफैक्चरर या कोई रिटेलर या कोई भी दुकानदार या कोई भी कंपनी का ऐसा मालिक वो जानने की बिल्कुल पूरी वो करता है, मतलब जानने की पूरी कोशिश, क्या वो मतलब उसे जानना ही है वो चीज़ के बारे में। समझो अगर मेरा एक मोबाइल बनाने का कंपनी है, मोबाइल बनाने की मेरी कंपनी है, तो आप ये बताओ मैं ऐसे ही तो कोई मोबाइल अपने कस्टमर्स को दूंगा नहीं प्रॉपर उसके वैल्यूएशन के बगैर। तो मैं अपने जो भी मेरा सेल्स स्टाफ है तो मैं उनसे पूछूंगा, या जो मेरे वैल्यूएशन का जो आदमी है
तो मैं उससे ये पूछूंगा कि आप मेरे को ये बताएं कि मेरे को एक फ़ोन पे कितनी लागत लग रही है उस फ़ोन को बनाने में, उस फ़ोन की कॉस्ट को बनाने में, एक यूनिट की कॉस्ट को बनाने में। दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो हम लोग को पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए होती है, और हम लोग को एक यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए होता है। दूसरा, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो हमारे टैक्सेशन अथॉरिटीज़ उसको इम्प्लाइड करते हैं। टैक्सेशन अथॉरिटीज़ इन द सेंस का मतलब है कि जो भी हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, हमारे जीएसटी वाले, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले हैं। तीसरा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो अपने अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग अकाउंटिंग का इम्प्लीकेशन कराती है। जैसे आप लोग, मैं दो तीन नाम लूँगा आप लोग के सामने। पहला, सबसे पहला BHEL, ये समझ लो लाइट की होती है। और सेल, ये स्टील की है। दो ही ले लो। आप ये बताओ, ये दोनों गवर्नमेंट हैं, ये हम लोग को भी मालूम है। ये दोनों गवर्नमेंट हैं, पर आप ये बताओ, ये लाइट की है, ये स्टील की है। लाइट और स्टील में काफ़ी डिफरेंस होता है और उसकी अकाउंटिंग भी अलग अलग होती है। आपको ये मालूम है, क्योंकि उनकी अलग अकाउंटिंग होगी, लाइट वालों की, स्टील वालों की एक अलग अकाउंटिंग होती है। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो अपने अलग अलग, मतलब जो भी फील्ड्स ऑफ वर्क है उन पर अलग अलग अकाउंटिंग को अप्लाई किया जाता है। फिर बात करेंगे प्रोजेक्ट अकाउंटिंग की। प्रोजेक्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो एक स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है। कोई अकाउंटिंग, जैसे बहुत सारे बिल्डर होते हैं जो कंपनी, मतलब जो बिल्डिंग बनाते हैं। अगर वो बिल्डिंग बनाते होंगे तो वो सबसे पहले तो अपनी पूरी बिल्डिंग की लागत देखते होंगे कि मेरे को बिल्डिंग कितने की पड़ रही है। फिर वो अपने कस्टमर्स या जो भी उनके फ्लैट लेने वाले आते होंगे तो वो उनको बता सकें कि हाँ जी, ये मतलब डेमो वेमो बनवा सकें कि दिखाने के लिए कि ये इतने का है, 20 लाख 25 लाख, मतलब उनकी वैल्यूएशन उनके हिसाब से होगी जब तक उन्हें पूरी कॉस्ट मालूम नहीं होगी कि हमारी बिल्डिंग कितने की बनने वाली है। तो प्रोजेक्ट अकाउंटिंग अलग अलग टाइप की होती ही है बेटा, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स अलग अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग अकाउंटिंग यूज़ करती हैं। तो डिफरेंस बहुत है प्रोजेक्ट अकाउंटिंग और गवर्नमेंट अकाउंटिंग के बीच में। एक बहुत अच्छा लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले अकाउंटिंग का सबसे पहला मेन क्या है कि बिजनेस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, सबसे पहला। दूसरा, जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करता है। तीसरा, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं उसको कंपेयर करता है। चौथा, जो भी अकाउंटिंग है आपकी डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अकाउंट, अच्छा आप ये बताओ, अगर कोई आगे आपको दिक्कत होती है और आपको कभी केस वेस भी लड़ना पड़े, तो क्या ये अकाउंटिंग एक एविडेंस प्रूफ बन जाता है कोई भी लीगल मैटर्स के लिए? बिल्कुल। क्या ये अकाउंटिंग टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के लिए भी हेल्पफुल होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होगी। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अकाउंटिंग केवल एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी में। अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो केवल एस्टिमेट्स पे ही बेस्ड होती है। और क्या अकाउंटिंग मैनिपुलेट कराई जा सकती है? बिल्कुल कराई जा सकती है। मैनिपुलेट का मतलब है 2 की चीज़ को 200 में दिखा देना और 200 की चीज़ को 2 में दिखा देना। अगर मेरे से पूछा जाए तो अपने इंडिया में मैनिपुलेट कराया जाता है कुछ कंपनियों को, जैसे 2 की चीज़ को 200 में दिखा देना। जस्ट एग्जाम्पल ये है, 2 की चीज़ को 200 में दिखा देना का मतलब है ये एक तरीके से इन्होंने विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स किया है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि मतलब मेंटेनिंग, अरे यार सॉरी, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है 2 की चीज़ को 200 में दिखा देना। ये इसलिए दिखाया जाता है जस्ट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट्स,
केवल वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मंगाने के लिए और कंपनी की गुडविल को बनाने के लिए ये ऐसा होता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर का समापन हो चुका है। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस अब डेली बेसिस पे मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच।